अब जैसे ही हम आज चौसा के मेला मंडी में पहुंचे तो हम देखे कि जो ये पिछला हफ्ता की गाय थी गिर में, ये बिक्री के लिए शेष बची हुई है। तो हम सोचा कि एक अच्छी गाय है तो कहीं ना कहीं इसको भी दिखाएं। हमें लग रहा है कि ज़्यादा कीमत के चक्कर में ये गाय बच गई है ना। वैसे भी बेचने वाले व्यक्ति लाख रुपए के करीब इसका कीमत मांग रहे थे। अब आज हम लोग देखेंगे कि ये गाय कितने रुपए में मिलेगी या फिर क्या इनका विचार है कितने रुपए में बेचने का। नमस्कार चाचा। चाचा, इस गाय को ब्याह 8 दिन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कौन से ब्याह में है। बहुत अच्छी गाय है, गिल गाय है, 100% गिल गाय है। इसके पास दूध भी बहुत अच्छा है। जानकारी के लिए मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, ये कपिला में है, पूर्ण रूप से कपिला में नहीं है, लेकिन कपिला के बहुत सारे इसमें देखने को मिल रहे हैं गुण, है ना। कौन से बयान में होगी? दूसरे से ऊपर है। और बच्चा इसके पास बछड़ा है ना, बच्चा बछड़ा है। दूध कितना हो जाएगा? दूध 20 लीटर तैयार है। थोड़ा सा जो लटकता हुआ थन है, लोग इससे परहेज करते हैं। दूध के मामले में बोल रहे हैं कि 20 लीटर, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि 13-14 लीटर दूध के लिए ये गाय सबसे सही। थोड़ा सा कष्ट कीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए एक बार। इधर कठिनाई होती है कहीं ना कहीं लोगों को घुमाने फिराने में। लोग चाहते हैं कि भैया जब ग्राहक ही नहीं है तो क्या घुमाया जाए। चाचा, क्या दाम में देंगे आज? क्या दाम में ले गए आप? नहीं, आप बोलिए, आप तो जानते हैं हम वीडियो बनाने वाले हैं। दाम तो इसका 1.10 है, पिछला वाला ही। अच्छा एक बात बताइए, पिछला हफ्ता से ही इसका दाम मांग रहे हैं बढ़ा चढ़ा के। हमारे सामने तो इसका दाम वैसे 80 के करीब मिल रहा था। हाँ, 80 में 80-85 तक लग रहा है, जा रहा है, इससे अधिक नहीं जा रहा है। हम तो कितना लेंगे? लग रहा है, कितना लेंगे? कितने में होगी? एक ही भाव बोलिए तो। 95,000 लगेगा। तब तो लगता है इस हफ्ता भी आप रखेंगे इसको। चाचा का वही तेवर है, बोल रहे हैं कि दाम 95,000। हमें बारीकी से बात करना पड़ेगा। 2 लोग नए आए हैं, हो सकता है इनके वजह से कीमत को काफी ऊंचा बताया जा रहा होगा। थोड़ी ही देर बाद हम इसका असली कीमत इनके मुख से ही सुनेंगे। एक अच्छी गाय है, बहुत से लोग इस थन की वजह से इस गाय को हमें लग रहा है छोड़ दिए होंगे, और हो सके तो कीमत को लेके छोड़ दिए होंगे ऊंचा होने की वजह से। भाई लोग, जब भी आप लोग मेला मंडी में आए तो कोशिश करें कि आप लोग के अगर इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे तो कहीं ना कहीं जिनकी गाय है उनसे अगर दाम पूछेंगे तो ये तो बढ़ा चढ़ा के बताएंगे ही। अब देखिए यहाँ पे मौके पे कोई व्यक्ति नहीं है और हम इनसे काफी आग्रह किए हैं कि चाचा इसका असली कीमत बताइए, तो अब ये बताएंगे। असली कीमत बताइए। 85 पर ले जाएगी। महंगी पड़ेगी चाचा? नहीं महंगी पड़ेगी। नहीं महंगी पड़ेगी, केवल खरीद मांग रहे हैं। असली बताइए, असली लेने 2,000 और कम कर दो। नहीं 2,000 ले जाओ। नहीं महंगी पड़ जाएगी। कितना पर ले जाओगे तुम? सही बताओ। हम तो बोल रहे हैं कि 60 पे दे दीजिए। नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं उसका। एक ही भाव बोलिए तो। एक ही भाव। हाँ, एक ही भाव। 1 पैसा नहीं छोड़ेंगे। नहीं। रुपया 75,000 लेंगे। 75,000 लेंगे। देखिए, जिनकी गाय है उनका कहना है कि रुपया 75,000। मैं भली भांति जान रहा हूँ कि इस गाय का कीमत अगला हफ्ता 80 के करीब मिल रहा था, लेकिन अगर ये कीमत आज खोजेंगे तो इनको मिलना मुश्किल है। चौसा के मेला मंडी में जब भी हम आते हैं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि विपिन भाई आप बस देसी की वीडियो बनाते हैं, है ना। बहुत से ऐसे डेयरी फार्मर हैं जो चाहते हैं कि हमें एचएफ और जर्सी गाय को दिखाएं, तो उन्हीं लोगों के लिए हम इस मेला मंडी से इस गाय को दिखा रहे हैं। डेयरी फार्म के लिए सबसे उपयोगी गाय है, खासकर बिहार जैसे राज्य में इस तरह की गायों की मांग अधिक बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पे अगर वो लोग देसी रखेंगे तो उसके दूध से वो लोग मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि आप लोग को मालूम ही होगा कि देसी गाय का दूध बहुत होगा तो 5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर ये हो सकता है ना। लेकिन इस तरह की गायों का दूध थोड़ा ज्यादा रहता है और इसी वजह से कम पैसा में ये दूध उपलब्ध भी हो जाता है, और इसी वजह से मजबूरन बहुत से डेयरी फार्मर इस तरह की ही गायों को रखना चाहते हैं, क्योंकि दूध ज्यादा
और थोड़ी बहुत उसमें कमाई भी हो जाती है, फायदा है, इसलिए बहुत से लोग इस तरह की गाय रखना पसंद करते हैं। बच्चा क्या है इसके पास चाचा? क्या बच्चा बच्चा है, मजे की बात है। ये दूसरे ब्यात में है ना? दांत में चारी है। आज थोड़ा उमस है और इसी वजह से देखिए थोड़ी सी गाय हाँफ रही है। ये सब गायों में अधिकतर ये सब चीजें देखने को ही मिलता है ना? कितना दूध हो जाएगा इसका? दूध के मामले में बोल रहे हैं कि दूध 16 लीटर। बच्चा इसके पास यही वाली है, ये वाली है, देसी बच्चा है ये तो। बहुत अजीब है ना? इससे ये जो बच्चा है काफी भिन्न है, बहुत अलग है। हम खुद यहाँ पे सुन रहे हैं, एक ग्राहक व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं जब ये दाम पूछे तो बोल रहे हैं 82। इनसे बारीकी से बात करना पड़ेगा, तब जाके इस गाय का असली कीमत बताएंगे। वैसे गाय के हिसाब से इसका कीमत जो हमें लग रहा है वो है 50 के अंदर, 40-45। थोड़ा बढ़ाइए तो चाचा, एक बार और बढ़ा दीजिए। बहुत उमस है और कहीं ना कहीं उमस से इस गाय को काफी बेचैनी हो रही है। चौसा के मेला मंडी में एक ये गाय आई है ना? आज इस मेला मंडी में थोड़ी देसी गायों की कमी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपना हिम्मत और क्षमता बना के इस मेला मंडी से चुन चुन के गायों को दिखा रहे हैं। क्या दाम रखे हैं? दाम इसका है 85। भैया देखिए इसका दाम 85 बोल रहे हैं और इसी गाय के लिए खरीदी के लिए हम लोग यहाँ पे बातें भी चला रहे हैं। अगर ये भाव ताव में गाय आएगी तो इसकी खरीदी यहाँ पे किया जाएगा। गाय ऐसा नहीं, नस्ल का ऐसा गाय नहीं। ये जो भैया हैं इन्हीं के लिए खरीदी किया जाएगा ना भैया? किस जगह से आए हैं? नाम भी बता दीजिए। मोहम्मद अकबर भाई हैं। और देखिए कहीं ना कहीं इनके मन में इच्छा थी कि इस मेला मंडी से हम देसी गाय खरीद के ले जाएंगे, घर पे रखेंगे। आप लोग को इसका कीमत को जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी, है ना? अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि हमारे यहाँ तो गाय 50,000 रुपये में मिल जाएगी, 55,000 में मिल जाएगी, 60,000 में मिल जाएगी। लेकिन ये भाई खुद बताएंगे। क्या भैया कितने में तय हुई है? 71, 71,000 की ये गाय तय हुई है। हम पूरा मेला मंडी घूमे हैं और कहीं ना कहीं हम प्रयास किए हैं कि इससे भी अच्छी गाय दिखे, लेकिन मिलना मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं ये भैया बड़ी दूर से गाड़ी ही लेके आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं लेके तो जाना ही है, चाहे थोड़ा महंगा ही क्यों ना मिले। तो मजबूरन देखिए इस गाय की यहाँ पे खरीदी पूरे 71,000 रुपये में किया जा रहा है। मेला मंडी में अगर गायों की संख्या में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी रहती है तो गाय भाव से आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं गायों की न मौजूदगी में इस गाय को यहाँ पे खरीदा जा रहा है। अगर यही ज्यादा की संख्या में गाय रहती तो 55 से 60 के आसपास इस तरह के गाय मिल जाती है। अभी हाल ही का बच्चा दी हुई है। काफी बारीकी से इसके थनों को देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज थन होती है। अगर थोड़ा भी दिक्कत आ जाए तो बहुत ही मुश्किल, सब लेने के देने पड़ जाएंगे। बारीकी से इस गाय को यहाँ पे निकाला जा रहा है। बांध दीजिए। ये बच्चे को छोड़ के जाना नहीं चाह रही है।
भैया के दे दो तो चलूंगा। तो क्रॉस ब्रीड में देखना पड़ेगा ना। देसी जी जी, देसी में 18-20 लीटर नहीं मिलेगा चाचा। जब भी मिलेगा तो क्रॉस ब्रीड लेना पड़ेगा। जर्सी साहिवाल का मिक्स रहेगी और बाकी कोई दूसरी अन्य ब्रीड रहेगी। ठीक है ना? ठीक है चाचा। चौसा का मेला मंडी में एक गाय बिकने के लिए आई है। अभी ये गाय यहाँ पे बिक भी गई। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस गाय की बिक्री यहाँ पे कितने रुपए में हुई है। ये अभी हाल ही की ब्याई हुई गाय है। बच्चा इसके पास देखिए, ये हमें लग रहा है कि बच्चा इसके पास बच्चिया ही है। जितना करबो उतना मोटा है। अभी कुछ देर पहले इसी गाय को आप लोग देख रहे थे। अभी इसकी बिक्री यहाँ पे 72,000 रुपये में बताई जा रही है। कितना? 75 बताया जा रहा है। चौसा के इस मेला मंडी में कहीं कहीं पे बिकाऊ भैंस भी देखने को मिलती है। पहले क्या था कि इस मेला मंडी में भैंस बिकने के लिए आती थी। इसी दिन मेला मंडी लगती थी, बुधवार के दिन है। बहुत से जो लोकल किसान हैं वो यहाँ के मेला मंडी में कभी कभार भैंस को लेके आ जाते हैं। इसकी यहाँ पे बिक्री भी हो गई है, अभी हो रही है। ये गाभिन भैंस है। इस मेला मंडी में भैंस नहीं आती है, कहीं कहीं पे 2-4 भैंसें देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि ये भैंस हो गई, एक वहाँ भैंस हो गई यहाँ पे। तो इस तरह से कहीं कहीं पे 2-4 भैंस देखने को मिलते हैं। कितना में बिकी है मालूम चला? 60 में। 60,000 रुपये में इसकी यहाँ पे खरीदी किया जा रहा है खरीदार व्यक्ति द्वारा। चौसा के मेला मंडी में आज गाय बहुत कम आई हुई है। जहां हम जा रहे हैं वहां पे देख रहे हैं कि गायों की संख्या में कहीं न कहीं कमी। हमारे सहयोगी हैं कैमरे के पीछे और हमारे साथ देखिए एक ये उम्र दराज चाचा हैं। जब भी हम चौसा के मेला मंडी में आते हैं तो जरूर ये चाचा मिलते हैं। लिखने का काम करते हैं ना चाचा? क्या नाम हुआ है? बबन पांडे। कितना लिखाई किए हैं? अरे छोड़ो भाई, जैसा लगता है वैसा होता है। आज नर्वस है, क्या बात है? नाराज है, लिखिए बहुत कम हुई होगी ना। ओहो, असमय लोगों का फोन आ जाता है। मैं बार बार कोशिश करता हूं कि भाई लोग आप लोग शाम को बात कीजिए हमसे, 8 बजे के बाद। 8 बजे शाम को बात कीजिए। अब हम यहाँ पे वीडियो जारी करें या फोन पे ही हेलो हाय करते रहें? देसी गाय के बारे में 2 शब्द बताइए। आज नाराज हैं तो ऐसे बोलिए कि देसी गाय का दूध सर्वोत्तम माना गया है, अमृत के समान होता है। देसी गाय का घी काफी उपयोगी है। दही, छाछ, मट्ठा जो भी है सब उपयोगी है ना। पचने में बहुत सहायक होता है। एक बच्चे को आसानी से देसी गाय पाल सकती है अपना दूध पिला के, है ना। किसी प्रकार की कोई भी रोग व्याध नहीं आएगा शरीर में देसी गाय का दूध के सेवन से।
देसी गाय का दूध पीने से बच्चों का चेतना शक्ति बढ़ जाती है। जी, आपको तो मालूम ही होगा चाचा कि हम जब भी चौसा के मेला मंडी में आते हैं तो देसी के ऊपर मूल फोकस करते हैं। मेला मंडी में गाय बहुत कम है, कब बढ़ेगी? होगा कुछ समय। चाचा का कहना है कि होगा कुछ समय बाद, है ना। मेला मंडी है, उतार चढ़ाव होता रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा है। हमें लग रहा है कि शाम होते होते जरूर कहीं ना कहीं बारिश देखने को मिलेगी। अरे आइए कमल भाई, आप नर्वस होके जा रहे हैं। देखिए ये भाई उत्तर प्रदेश से आए हैं ना, दिलदार नगर से आए हैं। इनके मन में इच्छा थी कि हम कहीं ना कहीं एक साहिवाल गाय खरीद के ले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं, बोलिए कमल भाई। पता नहीं है, उटपटांग दाम मांग रहे हैं, जा रहे हैं। उटपटांग दाम की वजह से ही भाई छोड़ के जा रहे हैं। आज मंडी में गाय थोड़ी कम है, ठीक है ना। अगला हफ्ता देख लीजिएगा, ठीक है। गाय मिलेंगी तो फिर कहीं ना कहीं आपको भाव से मिलेगी। अगर बढ़ोतरी रहेगी तब, है ना। गाय कम है, इसी वजह से उटपटांग दाम है, बहुत ज्यादा उटपटांग दाम। चौसा का मेला मंडी में देखिए एक ये चाचा जो पिछला से पिछला हफ्ता में आए थे, एक गाय को देख रहे थे, गाय पसंद नहीं आई और इसके बाद एक हफ्ता के बाद यहाँ पे पुणे आए और यहाँ से इस गाय को लिए है ना चाचा। हाँ। तो जर्सी चप नहीं रखते हैं ना, जर्सी पहले जर्सी चप रखते थे, मतलब अब पर हमारे बेचारे को रखना, अब पर गाढ़ दूध वाली गाय है। इनका कहना है कि गाढ़ा दूध देने वाली गाय को रखें। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि देसी और विदेशी में क्या फर्क है। देखिए देसी जो भी गाय होगी तो उसका कुकुंद रहना अनिवार्य है, कुकुंद नहीं है तो इसमें कहीं ना कहीं अभी विदेशी की मात्रा देखने को मिल रही है। वैसे देसी की भी है मात्रा, लेकिन हाँ इसमें हल्की देसी की मात्रा है, बाकी सब समझ लीजिए कि फार्म वाली ही गाय की मात्रा ज्यादा है। लेकिन फिर भी इसका दूध मोटा होगा, फैट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। वैसे चाचा आप कोशिश कीजिएगा अगली बार से कि कोई भी गाय को खरीदे तो उसका कुकुंद रहना चाहिए, हम्प। हम पर लेको ना पसंद करो। डील हम लोग के इधर डील बोला जाता है, इंग्लिश में हम्प बोला जाता है, हिंदी में कुकुंद बोला जाता है। तो ये जरूरी है, देसी में होना अनिवार्य है। जी 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 जी, गलकम्बल दिखा रहे हैं चाचा। कुकुंद का भी रहना जरूरी है क्योंकि दूध यहीं से फर्टिलाइज होता है, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि सूर्य केतु नाड़ी वहीं पे है, बीच में रहता है, लेकिन सूर्य केतु नाड़ी का कहीं ना कहीं काम वहीं से होता है। अच्छी गाय है, 45 में लिए है ना, 45,000 रुपए में इसकी खरीदी किए हैं चाचा। 400 रुपए लिखाई, ये तो पूरी मंडी में है, कहीं भी जाएंगे 400 रुपए लिखा जाएगा। हाँ, कहाँ पे ले जाएंगे? देखिए उस तरह की गाय रखिएगा चाचा, उधर देखिए, उधर देखिए, ये देखिए गिर टाइप, साहिवाल टाइप, हाँ उसका कुकुंद है ना, उस तरह की गाय रखिएगा अगली बार से। नहीं हाँ वैसे तो क्रास में है, लेकिन कुकुंद है तो कहीं ना कहीं अच्छी है। कौन सी? चाचा इस बार से निर्णय लिए हैं कि एचएफ और जर्सी नहीं रखेंगे, जब भी रखेंगे तो देसी टाइप रखेंगे, देसी में रखेंगे। चौसा के मेला मंडी में जब भी आते हैं तो ये चाचा जरूर हमसे मिलते हैं। नाम नंदलाल साहू जी हैं, और इनको नस्ल के बारे में नहीं मालूम है, बस गिर और साहिवाल बस चिल्लाते रहते हैं, है ना। ये देसी है? नहीं, गिर, फिजियन गिर। देखिए इनको बोल रहे हैं कि फिजियन गिर। अरे बहुत हल्की सी गिर की मात्रा है, कान की वजह से ही गिर मालूम चल रहा है। कट रही है थोड़ा। ठीक है।
मिला। ये बच्चिया है ना। अभी भी बहुत से लोगों को इस तरह की बच्चिया की जरूरत है। थोड़ा लंबा ले चले तो साहू जी आगे बढ़ाइए। देखिए आ गया बच्चा भाई मंडी के ऊपर। कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की जरूरत इस तरह की बच्चिया से भी है। बहुत जगह लोगों पे इस तरह की बच्चिया को लोग दान भी करते हैं, है ना। नहीं वहाँ के देखते हैं। तो चाचा ये कितना दिन की हो गई है? अरे 8 महीना के बच्चा है। 8 महीने का बच्चा। ठीक है। अच्छा, और क्या दाम मांग रहे हैं इसका? इसका 8,500 रुपया। उचित बोलिए। उचित 8,500। उचित बोलिए। जाइए 7,000 को ले। बोल रहे हैं चाचा कि जाइए 7,000 पे ले जाइए। आइए आइए, उनको भेजिए, चाचा को भेजिए। साहू जी को पूरा पूरा भरोसा है, वो हमें बहुत बारीकी से जानते हैं कि हम किस तरह के व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, है ना। ये जो स्मार्टफोन है ना बाबू, बहुत महंगा है, लाख रुपए से ऊपर का है। ये फ्रिजियन है। हाँ बाबू फ्रिजियन। इसका क्या दाम मांग रहे भैया हैं? फ्रिजियन। इसका क्या दाम मांग रहे हैं चाचा? 9,500 रुपया भैया। काहे इतना महंगा? अरे बाबू फ्रिजियन है और जरे हट जा। फ्रिजियन है। कितना में देंगे दोनों को? एक ही दोनों के? हाँ। दोनों के 14,000 रुपए ले जाइए। 7,000 के एक बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ये, ले जाइए एक ये। आज के मंडी से उतरी है पीपन भैया। बोल रहे हैं कि आज के लिए सेल के लिए निकले हैं। अरे इसको ले जाइए चाचा, बढ़ाइए बढ़ाइए बाबू, ले जाइए। दोनों की दोनों बच्चियां अपने अपने जगह पे उचित है। दोनों का चिपका के ले जाइए। हमें लग रहा है कि कोई अच्छे से बातचीत करेगा तो ये बच्चियां जो है 5-5 हजार के आसपास आ जाएंगी। इन बच्चियों को पाल करके आप लोग गाय बना सकते हैं। कई तरह की बच्चियां देखने को मिल जाती हैं। लोग अपने अपने जरूरत के अनुसार यहाँ पे आकर के बच्चे की खरीदी करने में लगे हुए हैं। भाई लोग, हमारे डिवाइस में माइक की तकनीकी खराबी आ गई थी, इस वजह से यहाँ की जो आवाज़ है वो आप लोग को सुनाई नहीं दे रही होगी। देखिए सामने एक चचा हैं और कांकरेज गाय को सहला रहे हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक व्यक्ति आया, जो बगल में एक लड़के हैं, जो पहले ही मैं सुबह आप लोग को दिखाया कि गाय लेने के लिए आए हैं। उनके पिताजी हैं ये, है ना। बड़ी दूर से ये भी आए हैं। पहले इनके लड़के आए थे, इसके बाद ये आए हैं। मौखिक बातें हुई जिसमें ये बता रहे हैं कि हम बाहर जो है काम से वापस आ रहे हैं इस मेला मंडी, और इसके बाद गाय लेकर ही घर पे जाएंगे। ये बाहर में कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं, धनबाद में बताए थे। इसके बाद ये पिता और पुत्र इस गाय को भी ले रहे हैं। बहुत से लोग इसको उम्र दराज बता रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी उम्र है, लेकिन ठीक है। बारीकी से इसके थन को देखिएगा। देखिएगा अपने यहाँ कोई भी बाल्टी उल्टी लीजिएगा धोने के लिए तो थोड़ा ये देखिएगा, है ना। छोटी कद की बाल्टी होना चाहिए, ये तो गड्ढा होना चाहिए। थोड़ा थन इसका नीचे है। बारीकी से थन को देखा जा रहा है। एक कपिला गाय है और बहुत कम देखने को मिलती है। धार वगैरह देख के इसके बाद इस गाय को खरीद करके उचित जगह पे ले जाया जा रहा है, जहाँ पे एक पहली गाय बांधी गई थी। इसके बाद यहाँ से इस गाय को थोड़ी देर के बाद ही लोड करने की तैयारी किया जाएगा। मौखिक बातें हुई गाय के जो खरीदार व्यक्ति हैं, जो लड़के के पिता आए थे, उनसे मौखिक बातें हुई जिसमें वो बोले कि गाय हमें दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे लगे। थोड़ा इनको गाय महंगी पड़ी, लेकिन बोले कि नहीं गाय सही है। अड्डी के पास गाड़ी को लगाया जा रहा है। गाड़ी वो लोग खुद ही लेके आए थे। इसके बाद इसमें पुआल वगैरह डाला गया। जैसे ही पुआल डाला गया, इसके बाद पहली गाय को खोल करके गाड़ी में चढ़ाने का प्रयास किया गया। गाय के जो मालिक हैं,
गाय के एक बच्चे को गोद में उठा लिए थे और गाय अपने बच्चे के पीछे पीछे सीधा चुपचाप गाड़ी के अंदर चली गई। दूसरी गाय को यहाँ पे लोड किया जाएगा। आराम से, बच्चा को आगे ले चलिए, बच्चा को आगे ले चलिए। बहुत से लोग भैया इस गाय से परहेज कर रहे थे कि बूढ़ी गाय है, ध्यान से, है ना। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं, अब मान लीजिए हर चीज तो नहीं ना मिलेगा, है ना। अरे आपके यहाँ बहुत सारी अभी बयान में रह जाएगी। आराम से आराम से आराम से। इस कपिला गिर गाय को भी गाड़ी में चढ़ाया गया। अपने बच्चे के प्रति ये गाय काफ़ी वफादार थी, बच्चे को काफ़ी स्नेह कर रही थी। और जैसे ही बच्चे को आगे किया गया तो गाय ठीक बच्चे के पीछे पीछे चली गई। आराम से इन गायों को यहाँ पे एकाध कतारबद्ध बांधा गया। इसके बाद ये दोनों गाय अपने उचित जगह के लिए चल पड़ी।